आज की वीडियो में हम प्रोसेसर और मेमोरी के बारे में जानेंगे। आपका जो कंप्यूटर है, जब आप देखते हैं एक डब्बा सा, जो आपका डब्बा है यानी कि सिस्टम यूनिट है, उस डब्बे के अंदर मदरबोर्ड होता है। ठीक है, उस मदरबोर्ड के ऊपर छोटा सा ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है लगा होता है, इसको प्रोसेसर बोलते हैं। एक्चुअली यही कंप्यूटर होता है, ये छोटी सी चीज़ ही कंप्यूटर है। ये जो है प्रोसेसर, यही इसलिए ही सारे ऑलमोस्ट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। जो प्रोसेसर है ये हमारे कंप्यूटर की स्पीड पर मुनहसर होता है, यानी जितना अच्छा प्रोसेसर कंप्यूटर की उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। इसी को हम कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का दिमाग है। इट इज़ मेड ऑफ ए सिलिकॉन चिप। ये किससे बना हुआ है? सिलिकॉन चिप से। फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, जो कि मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स किया गया है। इसको आप निकाल भी सकते हैं। इट्स प्राइमरी जॉब इज़ टू कैरी आउट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। ये क्या करता है? जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, वो उस पर अमल करके इंफॉर्मेशन की शक्ल में हमें वापस देता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सीपीयू। इसको सीपीयू भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हम सिस्टम यूनिट को ही सीपीयू बोलते थे। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सिस्टम यूनिट डब्बा होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू लगा होता है, यानी कि प्रोसेसर। जब हम छोटे थे तो हम सिस्टम यूनिट को ही सीपीयू बोलते थे, लेकिन हम गलत थे, क्योंकि सिस्टम यूनिट और चीज़ है और सीपीयू और चीज़ है। सिस्टम यूनिट डब्बा है और सीपीयू प्रोसेसर है। अब हम बात करेंगे मेमोरी पर। कंप्यूटर में कुछ चीज़ें सेव करने के लिए, जो कि हम बाद में इस्तेमाल कर सकें, हमें स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो हम मेमोरी की बात करने वाले हैं, इसमें चीज़ें सेव तो होंगी, लेकिन तब तक जब तक कंप्यूटर ऑन है। बिजली जाएगी, आप कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे, जो चीज़ें सेव हैं वो सारी ज़ाया हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गेम खेल रहे हैं तो जो आप गेम खेल रहे हैं वो रैम की वजह से, जो स्पीड उसमें आ रही है वो रैम की वजह से, जितनी अच्छी रैम होगी उतनी अच्छी स्पीड। लेकिन जैसे ही बिजली जाएगी आपकी गेम ज़ाया हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दूसरे राउंड पर हैं, बिजली चले गई या फिर आपने कंप्यूटर को ऑफ़ कर दिया, तो जब आप दोबारा कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपको सब फिर से पहला राउंड खेलना पड़ेगा। मेमोरी इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस। मेमोरी जो है वो ऐसी जगह है जो कि चीज़ों को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा कंप्यूटर्स प्रोसेसर कैन एक्सेस। तो ये कौन सी जो इंस्ट्रक्शंस लेती है, ये जो मेमोरी है कौन सी जगह लेती है, कौन सी इंस्ट्रक्शंस लेती है, कौन सा डाटा लेती है, जो कि प्रोसेस होना है, किसने करना है? प्रोसेसर ने। यूजुअली द टर्म मेमोरी रेफर टू द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्चुअली जो मेमोरी है इसकी डेफिनेशन क्या है कि रैम इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर द डाटा। ये डाटा का टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, यानी डाटा मुस्तकिल तौर पर इसमें सेव नहीं होता, बल्कि थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पर इसमें सेव होता है। बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसेस्ड, यानी कि प्रोसेस होने से पहले और प्रोसेस होने के बाद। रैम इज़ आल्सो नोन एज वोलाटाइल मेमोरी। रैम जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है। आप जैसे लाइट ऑफ होगी, कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे, डाटा सारा ज़ाया हो जाएगा। इसको वोलाटाइल बोलते हैं। नॉन वोलाटाइल मेमोरी में आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस आएंगी, यूएसबी आएगी, डिस्क्स आएंगी, उनमें डाटा ज़ाया नहीं होता।
It means that RAM loses data when power is switched off. इसका मतलब है कि रैम जो है डाटा को ज़ाया कर देती है जब आपका कंप्यूटर बंद हो या बिजली जाए। इट इज़ आ हाई स्पीड मेमोरी। इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है क्योंकि ये कब काम करती है, जब आप कोई प्रोग्राम चला रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गेम खेल रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, तो ये तब काम करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड प्रोसेसर स्पीड एंड मेमोरी साइज ऑफ द कंप्यूटर। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।